अभी अभी में बड़ी खबर, एफआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। एफआईआर कराना चुनाव आयोग के ही अधिकार क्षेत्र में है। आज एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई का दिन है। जिस एफआईआर पर पूरे देश में घमासान मचा रहा, एफआईआर की गूंज बिहार से लेकर बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान लगातार सुनी जाती रही, उस पर फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना, एफआईआर कराना, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ चुके हैं। अतुल, कोर्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए मीनाक्षी, बहुत ही बड़ा एक फैसला था जिसके ऊपर लगातार सभी राजनीतिक दल लगातार इसका जो एसआईआर चल रही प्रक्रिया चल रही थी, इसका विरोध लगातार कर रहे थे। यह बिहार से पूरा मामला शुरू हुआ था और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पूरा फैसला सुनाना था कि क्या एसआईआर अधिकार क्षेत्र में आता है चुनाव आयोग के, और इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। सीजीआई ने पहले यह कहा था कि सवाल यह भी कि अगर एसआईआर का अधिकार है तो इसका तरीका क्या होगा, लेकिन अब क्योंकि जो 3 जजेस की बेंच थी और सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत जो है वो इस पूरी बेंच को लीड कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार में आता है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार एसआईआर को लेकर तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे। हमने देखा सबसे पहले बिहार से पूरा मामला शुरू हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल चुनाव, अभी भी आज भी उस पूरे मामले के अंदर एसआईआर को लेकर पूरी सुनवाई है, जिसमें कहा गया कि जिन लोगों के नाम कटे उससे कई कम जो है मार्जिन से वोटों का अंतर है, यानी कि हार जीत का अंतर रहा। तो इसको लेकर भी आज सुनवाई होनी है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ कह दिया है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत है कि एसआईआर कराकर चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। यह सीजीआई सूर्यकांत कह रहे हैं मीनाक्षी। इसके अलावा सीजीआई ने कहा है कि मतदाता सूची को अपडेट करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है, यह आयोग का संवैधानिक दायित्व है। तो बड़ी जीत यह चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, क्योंकि चुनाव लगातार चल रहे थे लेकिन कई पिटीशन इस बात को लेकर थी कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर करवा सकता है। इसको लेकर लगातार तमाम सवाल किए जा रहे थे। चुनाव आयोग यह कह रहा था कि हमें नागरिकता तय करने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन कौन जो देश का नागरिक हो वो सिर्फ वोट करे, वो सिर्फ वही वोट करे, इसका ये हमें तय करना होगा। तो कई दलीलें इसके अंदर। ठीक है अतुल, एक तरफ ये तय कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है एसआईआर कराना, लेकिन जो विपक्षी दल सवाल पूछ रहे थे वो इसके तरीके को लेकर पूछ रहे थे, इसके तरीके पर सवाल खड़े कर रहे थे। वोटों से जो नाम कटे हैं उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। इसको लेकर भी कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? क्या विपक्षी दलों की तरफ से जो वकील पेश हुए उनकी तरफ से क्या दलीलें रखी गई? देखिए प्राची, आज क्योंकि ये पूरा मामला जजमेंट को लेकर था, कल रात को ही ये पूरी जो लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर ये मेंशन हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच जिसमें सीजीआई सूर्यकांत जो है वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, उस बेंच ने फैसला सुनाना था। तो आज जैसे ही बेंच बैठी है उसके बाद ये सीधा फैसला सुनाया गया है। कोई आर्ग्यूमेंट इसके कोई भी दलीलें इस केस के अंदर नहीं दी गई, क्योंकि आज पूरा सीधा फैसला सुनाया जाना था। और इससे पहले लगातार क्योंकि चुनाव आयोग क्या एसआईआर करा सकता है, इसको लेकर तमाम दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। लेकिन ये जो पूरा मामला था वो सिर्फ इस बात को लेकर था कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर करवा सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि नहीं, लेकिन एक सवाल जो अतुल जो याचिकाकर्ता बार बार उठाने की कोशिश कर रहे थे कि आप एसआईआर के बहाने क्या देश के नागरिकों की नागरिकता तय करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जो मेन इशू उठ रहा था वो इसी बात को लेकर था कि आप इलेक्शन कमीशन किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे तय कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि ऑर्डर पढ़ना शुरू हुआ है, अभी कई चीजें इसमें सामने आएंगी। हमने पहले भी देखा कि जब लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या जो चुनाव आयोग है वो नागरिकता तय कर रहा है एक तरीके से, ये लगातार दूसरे जो राजनीतिक दल है वो इस बात को कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इस बात को कहा गया कि क्या चुनाव आयोग नागरिकता तय कर सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग ने यह कहा था कि वो कभी भी जो नागरिकता तय करने के लिए नहीं कोई एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन वो ये तय जरूर करेगा कि जो भी लोग वोट दें
वो देश के नागरिक हो, ये तय करना निश्चित रूप से चुनाव आयोग का काम है। तो जिसके बाद एक और अपडेट आया है मीनाक्षी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल इस आधार पर एसआईआर की कार्रवाई को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है कि इसकी प्रक्रिया सामान्य वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भिन्न है। तो ये अभी सीजे सूर्यकांत ने कहा है, दोबारा पढ़ के सुना देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर एसआईआर की कार्रवाई को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता कि इसकी प्रक्रिया सामान्य वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भिन्न है। क्योंकि जो एसआईआर प्रक्रिया हुई उसमें हमने देखा कि तमाम आधार कार्ड को लेकर कई बातें हुई कि क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जब आपकी मेरी बात भी हो रही थी मीनाक्षी, कि जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने यह बात कही कि आधार जो है वो किसी का जो रेजिडेंस प्रूफ है वो नहीं हो सकता, इसको लेकर तमाम सवाल उठे थे। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट नहीं है। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा था कि आधार कार्ड को भी जो है वो अपना जो चुनाव आयोग है वो अपनी इस लिस्ट के अंदर शामिल करे, जिसके बाद आधार कार्ड को इसमें शामिल किया गया था। तो अब क्योंकि लिस्ट ऑर्डर आना शुरू हुआ है, अभी डिटेल ऑर्डर जो लिखित में आएगा वो थोड़ा उसमें समय लगेगा। अतुल, ये कहा जा सकता है कि एसआईआर के इर्द गिर्द अभी जितने भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी या जितने भी सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर खड़े किए जा रहे थे, उसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ध्वस्त कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और एसआईआर निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, वोटर लिस्ट तय की जाए, उसका एक जरिया है। तो बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले पे अपना ऑर्डर दे रहा है और क्योंकि ये सुप्रीम ऑर्डर है तो निश्चित रूप से जो लगातार सवाल उठ रहे थे एसआईआर प्रक्रिया के ऊपर, बिहार से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बिहार से ये पूरा, जब बिहार के अंदर चुनाव थे उसमें जो एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई तो उसको लेकर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। उसके बाद हमने देखा कि बंगाल का चुनाव रहा, उसमें तमाम दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई, लेकिन लगातार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो एसआईआर प्रक्रिया को नहीं रोकेगा। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तो उनका सोचना यह पूरे तरीके से गलत है। लेकिन जो दूसरी याचिकाएं थी जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी कि क्या चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो इस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया करवाए, तो इसमें जो मैं आपको डिटेल्स, इसमें कोर्ट को यह तय करना था कि क्या चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 326 जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत वर्तमान स्वरूप में एसआईआर कराने का अधिकार है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम फैसला अपना सुनाना था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि केवल इस आधार पर एसआईआर की प्रक्रिया को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता कि इस प्रक्रिया, यह जो प्रक्रिया है वो सामान्य। तो बड़ी खबर आपको दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया है, वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन नहीं किया है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आम प्रक्रिया से अलग है एफआईआर की प्रक्रिया और इलेक्शन कमीशन ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया है। जो याचिकाकर्ता और विरोधी, सरकार विरोधी जो राजनीतिक दल हैं, इलेक्शन कमीशन की जो के ऊपर इंटीग्रिटी पर जो आवाज उठा रहे थे, उन पर आरोप लगा रहे थे, दरअसल उनके लिए ये एक बड़ा मैसेज है जो सीधा सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। पहला तो यही अतुल कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, वैधानिक प्रक्रिया जो थी उसका पालन किया गया और एफआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैधानिक है, जिसमें वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा तमाचा उन तमाम विपक्षी दलों के लिए है जो लगातार एफआईआर की प्रक्रिया को ही असंवैधानिक बता रही थी, उसे वैधानिक चुनौती दे रही थी। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए क्योंकि अब सुप्रीम फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है जिसमें यह साफ कहा गया है, मैं जो अक्षरता जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो आपको पढ़कर सुना देता हूं कि जो सीजे सूर्यकांत हैं उन्होंने ये कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। पहले सबसे पहले जो सीजे सूर्यकांत है उन्होंने ये बोला, इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह कहना गलत है कि एसआईआर कराकर चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया, यह सीजे सूर्यकांत ने कहा। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जो सीजे सूर्यकांत उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है, ये आयोग का संवैधानिक दायित्व है, ये सीजे सूर्यकांत ने कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केवल इस आधार पर एसआईआर की कार्रवाई को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि इसकी प्रक्रिया सामान्य वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भिन्न है। तो लगातार मीनाक्षी हम इस बात को देख रहे थे कि जो आधार कार्ड है उसको भी एसआई जो पूरा वेरिफिकेशन हो रहा है, एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तमाम दलीलें जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई, जो बाकी राजनीतिक दल थे उनकी तरफ से दी गई, जिसके बाद
जो आधार कार्ड को भी जो एसआईआर प्रक्रिया है उसमें शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हमने देखा कि बिहार से ये पूरा जो एसआईआर के खिलाफ जो राजनीतिक दल थे वो सामने आए थे जब बिहार के अंदर चुनाव था, और उसके बाद बंगाल और तमाम स्टेट जहां पर भी चुनाव हुआ उसको लेकर तमाम तरीके से जो राजनीतिक दल है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। और इसके अलावा जो एसआईआर की प्रक्रिया जो चुनाव आयोग कराता है उसमें जो क्या संविधान के तहत चुनाव आयोग को इसका अधिकार है कि वो एसआईआर प्रक्रिया करवाए। तो अब चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और इससे निष्पक्ष चुनाव हो, इससे तय होता है ये एसआईआर, इसका आधार है। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईसी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन नहीं किया है चुनाव आयोग ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन नहीं किया है, चूंकि बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जाता रहा है कि चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, चुनाव आयोग विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक तरफा कार्रवाई करता है और एक तरफा वोटर्स के नाम काटे जाते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा साफ कर दिया है कि एसआईआर का ही जो अधिकार है वो चुनाव आयोग का ही है, और यह भी साफ कर दिया है कि जो शक्तियां हैं चुनाव आयोग की उनका दुरुपयोग नहीं किया गया है। सबसे पहले बिहार में एफआईआर की प्रक्रिया हुई थी, आपको याद है? बिहार में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने इसका ऐलान किया था और एफआईआर के दौरान बिहार में 47 लाख वोटर्स के नाम कट गए, जो कुल वोटर लिस्ट का करीब 6% है। बिहार में एफआईआर के पहले 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स थे, लेकिन एफआईआर के बाद 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स ही रह गए। इसी तरह एफआईआर के बाद बंगाल में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं और 27 लाख वोटर्स पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। बंगाल में एसआईआर से पहले 7.66 करोड़ वोटर थे, ये संख्या घटकर अब 6.75 करोड़ रह गई है। यूपी में एसआईआर के बाद 2 करोड़ 4 लाख वोटर कम हो चुके हैं और इसको लेकर भी अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के बाद जो संख्या रह गई है वो भी आपके सामने है। अब जितने भी विपक्षी दलों के सवाल थे और एफआईआर का मुद्दा जो कि एक चुनावी मुद्दा बना हुआ था, चाहे वो बिहार था, चाहे वो बंगाल था या उत्तर प्रदेश का मसला रहा, उस पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल स्टॉप लगाने का काम किया है कि ये प्रक्रिया भिन्न है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये इलेक्शन कमीशन के दायरे में ही आती है। इसके बाद वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया गया है, ये तीसरी बात। ये 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सामने रख दी है। अतुल, देखो देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यह तय करना था कि क्या चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों को तहत वर्तमान स्वरूप में एसआईआर कराने का अधिकार है। इसको लेकर तमाम जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। कल शाम को ही यह पूरा लिस्ट हुआ था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजों की बेंच है वो इस पर अपना फैसला सुनाएगी। तो अब इसके ऊपर अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। एक नया अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं होते, उनका सबसे महत्वपूर्ण आधार सही, भरोसेमंद और सटीक वोटर लिस्ट होती है। ऐसे में वोटर लिस्ट को अपडेट करना गलत नहीं माना जा सकता। मीनाक्षी, सब ये फिर जो सीजेआई है जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने अपनी जजमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं होते, उनका सबसे महत्वपूर्ण आधार सही, भरोसेमंद और सटीक वोटर लिस्ट होती है। ऐसे में वोटर लिस्ट को अपडेट करना गलत नहीं माना जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो चुनाव आयोग को एक बड़ी राहत आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है। जिस तरीके से लगातार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा था, बिहार से पूरा सफर शुरू हुआ, तमाम जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन इसी दौरान बीच में कई स्टेट के अंदर चुनाव हुए, बिहार के अंदर चुनाव हुए, बंगाल के अंदर चुनाव हुए, आसाम के अंदर चुनाव हुए, कई स्टेट के अंदर चुनाव हुए। और उसके बाद जो लगातार एसआईआर की प्रक्रिया की वैधानिकता को लेकर जो चुनौती दी गई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाना था वो आज फैसला सुनाया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है, यह आयोग का संवैधानिक दायित्व है। और एक बार जो नया अपडेट आया, मैं फिर एक बार पढ़ के सुना देता हूं मीनाक्षी, कि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं होते, उनका सबसे महत्वपूर्ण आधार सही,
भरोसेमंद और सटीक वोटर लिस्ट होती है। ऐसे में वोटर लिस्ट को अपडेट करना गलत नहीं माना जा सकता। तो लगातार हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा साफ साफ कह दिया है कि अभी तक एसआईआर को अपनी हार का बहाना बताने वाले विपक्षी दलों को अब ये सोचना होगा कि एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है या बाकी मुद्दों पर सरकार को घेरना ज्यादा जरूरी है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को एसआईआर का पूरा अधिकार है। हम आपको ये बताते हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव आयोग के अधिकार को चुनौती दी गई थी। कोर्ट को फैसला करने को कहा गया था कि क्या चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 326 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत वर्तमान स्वरूप में एसआईआर कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है, जो असंवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक लोगों की नागरिकता की जांच का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं, केंद्र सरकार के पास है, जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग अगर एसआईआर कराता है तो ये चुनाव आयोग का अधिकार है और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस देश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके। बार बार विपक्ष जो कहता था कि एसआईआर सबसे बड़ा हथियार है चुनाव आयोग के पास, सबसे बड़ा हथियार है केंद्र सरकार के पास हमें हराने के लिए, इसे भी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है और साफ कर दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। इसके साथ ही साथ जो प्रक्रिया को लेकर अतुल लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और बार बार विपक्षी कहता था कि प्रक्रिया इतनी जटिल है जिससे हमारे वोटर्स को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है और जो वैध वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, जिससे सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। हमने देखा कि राहुल गांधी ने तो इसे वोट चोरी तक पहुंचा दिया और कहा कि वोट चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया और इससे हम हार रहे हैं। अब क्या नया बहाना विपक्ष खोजेगा जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर बिल्कुल ठीक है, चुनाव आयोग के अधिकारों में। अतुल, बिल्कुल, देखिए हम तो लगातार प्राची इस बारे में बात कर ही रहे थे क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाओं पर याचिकाएं दाखिल हो रही थी। पहले एसआईआर प्रक्रिया को जो है वो असंवैधानिक करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी। उसके बाद देखा कि जिन जिन स्टेट के अंदर चुनाव हुए वहां पर तमाम याचिकाएं जो दाखिल की गई। सबसे पहले बिहार से यह सफर शुरू हुआ, उसके बाद बंगाल के अंदर हमने देखा कि कितनी रस्साकसी हुई। लगातार सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि ममता बनर्जी खुद आईपैक वाले मैटर के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट आकर बैठ गई थी। आप समझिए कि किस तरीके से ये जो पूरी एसआईआर प्रक्रिया है उसको लेकर तमाम दावे विपक्ष की तरफ से जो किए जा रहे थे वो आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से रोक लगा दी। तो अब नया अपडेट आया प्राची की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर के नियमों में जो व्यवस्था है वो वाजिब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस देना, सार्वजनिक जानकारी सार्वजनिक करना, जिन मामलों में शक हो उसकी व्यक्तिगत जांच करना और अपील का अधिकार देना, ये सभी मिलकर इस अतुल में दोबारा आपके पास आ रही हूँ। एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी टिप्पणी की है कि नाम डिलीट करना प्रक्रिया का हिस्सा है। एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। वोटर का नाम डिलीट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाम डिलीट करना ये प्रक्रिया का हिस्सा है। अब देखिए फराह, ये जो बार बार विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा था कि अपने वोटर यानी कि जो सरकार का वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उसे तो आपने सुरक्षित कर लिया, लेकिन जो विपक्षी दलों का वोटर है उसे आपने डिलीट कर दिया। अब इस पर जो सबसे बड़ा उदाहरण आप पश्चिम बंगाल के ही नतीजों का दे सकते हैं कि जितने वोटर डिलीट हुए हैं जो एक्चुअली में वोटर्स कहलाने के लायक नहीं थे या वो अवैध तरीके से वोटर लिस्ट का एक हिस्सा बने हुए थे। तो पश्चिम बंगाल में प्राची आपने भी देखा होगा कि कितने सारे ऐसे वोटर्स के नाम थे जो डिलीट किए गए। वहां पर भी टीएमसी जीती, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरे नंबर की पार्टी रही। तो ये भी जो एक नैरेटिव था जो विपक्षी दल गढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसे भी ध्वस्त किया गया है कि भाई डिलीशन जो है वो प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है और ये अपनाया जाएगा। बिल्कुल मीनाक्षी, और अब यहां से देखने वाली बात यह है कि विपक्ष अब एसआईआर को लेकर कितना एग्रेसिव होता है और क्या एसआईआर का मुद्दा अभी भी आने वाले चुनावों में गूंजेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। अब विपक्ष क्या नई रणनीति लेकर आता है, क्या इफ और बट लेकर आता है और क्या नई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए।